हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके सामने मैं आज के दिन की खास खबरें, बड़ी खबरें जो है वो लेकर आता हूं। तो अफगानिस्तान के साथ जो हमारे संबंध हैं वो बड़े एक विचित्र दशा में है, अजीबोगरीब दशा में है। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद वहां पर तालिबान की सरकार बन गई है और तालिबान के साथ हमारे राजनयिक संबंध हैं नहीं। लेकिन अफगानिस्तान के लोग भारत में हैं, भारत के लोग अफगानिस्तान में हैं, तो उनको कई बार काउंसलर सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। अपने जो राजदूत होते हैं या एम्बेसी या काउंसलेट जनरल जो होते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए अफगानिस्तान की जो पिछली सरकार थी, अशरफ गनी साहब की सरकार, उन्होंने जो काउंसलर नियुक्तियां करी हुई थी, ये नियुक्तियां भारत में अभी भी कायम है। भारत सरकार उन्हीं को एक आधिकारिक तौर पे अफगान काउंसलेट मानती है। हालांकि उनकी शक्तियां नाम मात्र की हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार ने उनको नियुक्त किया नहीं है और वर्तमान सरकार को भारत ने मान्यता दी नहीं है। लेकिन तब भी तो अभी क्या हुआ है, अफगानिस्तान के काउंसलेट की, जो मुंबई में अफगानिस्तान का काउंसलेट है, उसकी जो सबसे बड़ी अफसर हैं, काउंसलेट की सबसे बड़ी अफसर कौन होती हैं? काउंसिल जनरल होती हैं। तो सबसे बड़ी अफसर जो हैं, उन पे बेटा आरोप लगा है कि वो सोने की स्मगलिंग कर रही थी। आरोप क्या लगा है? वो दुबई से मुंबई में सोना स्मगल करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। तो ये क्या मामला है और इसमें क्या हुआ है, ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन उसके पहले अब मैं आपको बता दूं कि भाई 7 मई से, यानी कि आज 4 तारीख तो हो ही गई, 7 तारीख से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में आप जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के क्वेश्चन का इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना खाना सब इसी में इंक्लूडेड। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी अगर आप P2I बैच से जुड़ते हैं। ठीक है, तो आज ही जुड़ जाइए, बिल्कुल देर कीजिए मत। चलिए अब आपको ये वाली न्यूज दिखाते हैं कि भाई ये मामला क्या है। तो ये मामला क्या है कि भाई ये जो आपको दिख रही है महिला, इनका नाम है जाकिया वरदाक। तो जाकिया वरदाक जी जो आपको दिख रही हैं, ये कौन है? ये अफगानिस्तान की भारत में काउंसिल जनरल थी। तो अफगानिस्तान का मुंबई में एक काउंसलेट है, उस काउंसलेट की सबसे बड़ी अफसर, टॉप ऑफिशियल ये है आपकी, जो है इनका नाम भूल गया मैं यार, क्या नाम था इनका? जाकिया वरदाक। तो जाकिया वरदाक जी जो हैं, ये जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि शक्तियां भले ही इनकी नाम मात्र की ही हो माफ कीजिएगा, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है वो इनको मान्यता नहीं देती। ये पिछली सरकार की अपॉइंटी हैं और ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि भारत वर्तमान सरकार को मानता नहीं है, तालिबान सरकार को, तो इसीलिए पिछली सरकार के अपॉइंटीज को हम चलने दे रहे हैं, उनको हम काम करने दे रहे हैं। तो हुआ क्या, इन्होंने अपने पद से दे दिया त्यागपत्र, और त्यागपत्र देते हुए उन्होंने लंबी चौड़ी बातें करी कि मेरे ऊपर बड़े आरोप लगे हैं और ये वो सब, बहुत सारी दुनिया भर की इन्होंने बातें करी। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है बेटा कि इनको पकड़ा गया रंगे हाथों सोना स्मगल करते हुए। तो हुआ क्या, मुंबई एयरपोर्ट पर ये आ रही थी और इनके साथ क्या था, करीब 18 करोड़ रुपए का 25 किलो सोना लेकर ये मुंबई में आ रही थी दुबई से। ठीक है, आपको पता है अगर आप सोना इत्यादि लाते हैं, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, उस पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ये क्योंकि एम्बेसडर काउंसलर हैं, इनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, तो इनको लगा ये बच के निकल जाएंगी। लेकिन भारत सरकार का जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उसको इसकी भनक लग गई कि भैया ऐसे कोई बड़ी स्मगलिंग प्लान हो रही है, और उन्होंने क्या किया, इनको पकड़ लिया। तो भाई मुंबई एयरपोर्ट पे क्या हुआ, जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, उन्होंने अप्रैल के आखिरी वीक में इनको पकड़ लिया और वो सोना जो है उसको जब्त कर लिया, मामला रजिस्टर कर लिया। लेकिन इन मैडम को गिरफ्तार नहीं किया जा पाया। क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा पाया भाई, ये आप जानते हैं, ये आपको मैंने कुछ दिनों पहले भी बताया था कि भाई इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वरदाक जी को, क्योंकि इनके पास क्या होती है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो भाई जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में काम करता है, कोई राजनयिक तरीके से, सरकारी तरीके से काम करता है, तो उसको मिलती है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो भारत सरकार इन पे मामला दर्ज कर सकती है, लेकिन इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, इन पर कोई न्यायिक प्रक्रिया भारत में नहीं चल सकती। तो यह तय है, क्योंकि यह एक मामला था, एक आर्थिक अपराध है भारत में इस तरह से सोना स्मगल करना, और इसको लेकर निश्चित तौर पे भारत सरकार जो है इनको पर्सन नॉन ग्रेटा
डिक्लेयर कर देती कि भैया आप अवांछित हैं और भारत सरकार इनसे वापस जाने की अपील करती, आदेश देती इनको, लेकिन उसके पहले इन्होंने खुद ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, अशरफ घई साहब की अपॉइंटी थी, ये बात आप जानते हैं, आपको मैं बता चुका। तो इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो अब क्या है, निश्चित तौर पे ये अपने देश वापस जाएंगी और इन पर जो भी जैसा भी मुकदमा चलना है, जिस भी तरह की कानूनी कार्रवाई होनी है, वो इनके अपने देश में होगी, भारत में नहीं होगी। इस तरह की डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी जो है वो डिप्लोमैटिक समुदाय को दी जाती है कि अगर आप कोई अपराध करते हुए पकड़े भी जाते हैं तो आप पर मुकदमा आपके देश में चलेगा, भारत में नहीं चलेगा। तो भारत में क्या हुआ, इनको मुंबई में सोना लाते हुए पकड़ा गया और उसके बाद जो इन्होंने त्यागपत्र दिया उसमें क्या बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, आप यहां देख सकते हैं। त्यागपत्र में इन्होंने लिखा, ओवर द पास्ट ईयर आई हैव इनकाउंटर्ड न्यूमरस पर्सनल अटैक्स एंड डेफेमेशन टुवर्ड्स माय फैमिली एंड रिलेटिव्स। ये जो कि मेरा बड़ा अपमान किया जा रहा था, ये जो है ये ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स हैं जिसके कारण मैं काम नहीं कर पा रही थी और अच्छा पॉजिटिव बदलाव नहीं ला पा रही थी, इसीलिए मैं जो हूं इस अपने पद से त्यागपत्र दे रही हूं और भाई मैं इन सारी चीजों को जो है बहुत पॉजिटिव लेती हूं वगैरह वगैरह। ये सारी बातें इन्होंने लिखी। भारत सरकार को धन्यवाद दिया कि भैया भारत ने हमारे साथ बहुत अच्छा आचरण किया, भारत ने हमको जो है बहुत अच्छा काम करने का अवसर दिया और बहुत अच्छा हमको भारत ने काम करने का मौका दिया। लेकिन खैर ये तो भाषणबाजी है, असली चीज ये है कि ये सोने की तस्करी करती हुई पकड़ी गई, जो कि अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है, बहुत ही खराब बात है। और इनको अगर ये रिजाइन नहीं करती, अगर ये इस्तीफा नहीं भी देती, तो भी अगले कुछ दिनों में भारत सरकार इनको वापस जाने का आदेश दे देती कि भैया आपको हम यहां पर नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसे में इन पर कार्रवाई तो की नहीं जा सकती क्योंकि डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी है। तो इस कारण से इनको वापस जाना पड़ता। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब ये वापस जाएंगी, वहां पे अशरफ गनी की सरकार तो है नहीं, वहां पर अब है तालिबान की सरकार। तो तालिबान की सरकार इन पर किस तरह की कार्रवाई करती है, यह अपने आप में देखने की बात होगी। एक अंदेशा जो मुझे लगता है वो यह है कि शायद ये यहां से लौटकर अफगानिस्तान ना जाएं, क्योंकि तालिबान अपने कठोर दंडों के लिए जाना जाता है। तो हो सकता है ये किसी अन्य देश में जाकर शरण लें, यह बात भी संभव है। लेकिन अभी के लिए खबर यह है कि इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और भारत को एक डिप्लोमैटिक प्रॉब्लम से बचा लिया है कि भारत को किसी इतने बड़े पदाधिकारी को वापस भेजना थोड़ा सा एक चिंताजनक सी बात हो जाती है, तो उससे भारत बच गया है इस पूरी परिस्थिति में। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। इसमें आगे कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको एक जाने के पहले फिर बता दूं कि भाई 7 मई से शाम 6 बजे से एजे लाइव कोड लगा के आप 27,999 में शुरू होने वाले 27,999 में हमारे 7 मई से शुरू होने वाले P2I बैच से जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, ये 2025 वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका है। 26-27 वाले भी जुड़ सकते हैं, 2025, 2026, 2027 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो जुड़ सकते हैं। 25 वाले तो अब जुड़ जाएं, बिल्कुल देर ना करें। एजे लाइव कोड लगाइए, 27,999 में जुड़ जाइए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन, फीडबैक मिलेगा आपको लिखे उत्तरों पे हमेशा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे भी 18 किताबों का सेट। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। मेंस की तैयारी के लिए आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी फीस के अंतर्गत होगा। एजे लाइव कोड लगाइए, आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।